तो तालीम और तरबियत, नॉलेज एंड एक्शन, दोनों जब कॉम्बिनेशन होता है तब जाके शख्सियत उभरती है, तब जाके पर्सनालिटी बनती है। तो तरबियत के लिए जुबान चलाने से कहीं ज्यादा कान का इस्तेमाल भी करना बहुत जरूरी है। जब आप सुनते हैं तभी बच्चे बोलने वाले बनेंगे, उनको सुनना बहुत जरूरी है। जॉर्ज क्रुक नाम के एक जनरल मेजर थे, जो तकरीबन 1890 में जिनका इंतकाल हुआ, 1830 या 70 के अतराफ। वो अमेरिकन सिविल वार में भी शामिल थे और इंडिया के कई वॉर में उन्होंने इंडिया में अपना वक्त बिताया। उन्होंने एक डायरी लिखी थी एक समाज के ताल्लुक से। यहाँ जब उन्होंने भारतीयों में घूमा, हिंदुस्तान में घूमा, मैं हालात का एक अंदाजा बता रहा हूँ। हर कौम की एक सोच होती है, हालात इफेक्ट करते हैं जिंदगी पर, उसमें से निकलना बहुत जरूरी है। तो वो लिखते हैं कि भारतीयों की परेशानी ये है कि वो बेचैनी इस्तराब की जड़ को तखय्युल मानते हैं, मतलब जिसमें हकीकत नहीं होती, डर खौफ। ये महामारी में वही कुछ हुआ है, डर खौफ। कई लोगों ने इसका भरपूर फायदा उठाया उस डर का, और हमारी फिर उसमें क्या होता है, एक आदत बन जाती है। अंधश्रद्धा यहीं से शुरू होती है साहब, अंधभक्त यहीं से हो जाते हैं। बोल दिया, दिमाग में एक चीज बैठ गई, शख्सियत परस्ती, बस उसके आगे दिमाग। जबकि कुरान कहता है कि तुम गौर नहीं करते, कि तुम अकल से काम नहीं लेते, क्या तुम देखते नहीं। तो उसमें फिर खुदगर्जी धीरे धीरे जब देखना सुनना, आदमी गूंगा बहरा बन जाता है, तो कंसंट्रेशन खुदगर्जी पर आकर रुक जाती है। हमारी शख्सियत, ख्वाहिशात, हमको ऐसा लगता है जिंदगी में अपने ख्वाहिशात के मुताबिक जो लगता है वही हकीकी है, वही हकीकी मालूम होता है। गुस्सा आता है जो मर्जी के हिसाब से ख्वाहिश पूरे नहीं होते। और या जैसा फॉर एग्जांपल अपनी झूठी तारीफ सुनकर हम हमेशा खुश होते हैं, बच्चों की भी झूठी तारीफ करते हैं। कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स, अगर वो मार्क्स में वीक है, किसी सब्जेक्ट में वीक है, मार्क्स कम ले रहे हैं, तो अपने रिश्तेदारों से झूठ बोलते हैं। ये तरबियत का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। वो एवरेज मार्क लेता है तो 10-20% बढ़ाकर बोलते हैं। झूठी शान, झूठी तारीफ, तनकीद हम बर्दाश्त नहीं करते, और चाहे दुरुस्त क्यों ना हो। ये शख्सियत का सबसे बड़ा ऐब है। और नामुरादी का राज ये है कि तुम्हें सोचने का वक्त मिल जाए कि तुम अपनी खुशकिस्मती या बदकिस्मती पर सोचने लगो। यानी तुमको ये वक्त मिल जाए कि मैं लकी हूं या अनलकी हूं, मैं खुशकिस्मत हूं या बदकिस्मत हूं। इसलिए सोचने के बजाय काम में लगे रहिए, दिमाग को बिजी रखिए, तब आपको आपका खून गर्दिश करता रहेगा। अक्ल सोचेगी, हरकत में अलग सोचेगी। नई जिंदगी जहन से कल्ब दूर करेगी, या बस काम करते रहिए। दुनिया में इससे बेहतर सस्ती कोई दवा नहीं है। अब सबसे बड़ा, इस दौरान काम सब बंद हो गए थे। मैं खुद अपने बारे में बताता हूँ। मैं तकरीबन, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो लकी, मैं पिछले 14 साल से मुसलसिल महीने में, सॉरी साल में, मैं अगर साल का एवरेज निकालूं, 7 से 9 महीने में टूर पे रहता हूँ। महीने में 15 दिन, 20 दिन, कभी तो पूरा महीना, एन एवरेज। तो इस तरह के घूमने फिरने वाले आदमी को आप टैग कर दें, तो मैं तो एक मोटिवेटर, एक ट्रेनर, सब रुक जाता है, तो इंसान बहुत जल्दी डिस्टर्ब भी होता है। हर शर में खैर होता है, हर बिगाड़ में एक सुधार होता है। ये रुकावट में भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सेल्फ एनालिसिस करने को मिला। तो हालात एक जैसे नहीं होते। तो फिर हम यही बात कर रहे थे कि भाई आप, ये चीज है कि इंसान, कुरान भी कहता है कि हर आवाज, हक आवाज को अपने खिलाफ नहीं समझना चाहिए, किसी भी इस पे गौर करना चाहिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं होकस, उनका एक बड़ा अच्छी एक नज्म की, एक उसका मफहूम ये है कि सूरज के नीचे या तो हर बीमारी का इलाज पाया जाएगा या बिल्कुल ही नहीं होगा। सूरज के नीचे, ये बीमारी की बात निकली थी। मैं इसके बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसका, ये हालात का असर हम पर होता है। तो सूरज की रोशनी के नीचे या तो हर बीमारी का इलाज मिलेगा या बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर कोई इलाज हो तो उसे पाने की कोशिश करना है।
अगर मौजूद ना हो तो उसकी परवाह नहीं करना है। सिंपली बात है, क्योंकि अल्लाह ताला और रब्बुल आलमीन, याद रखें, कोई बीमारी नहीं उतारता, उसने कोई बीमारी नहीं उतारी है, उसका इलाज पैदा किया है। वो जानने के लिए अंधश्रद्धा से निकलना, और जो नहीं जानते वो नहीं जानते, जो जानते हैं उनके पास बहुत कुछ है। आप फुल टाइम 24 आवर्स आप एक मॉडल बन सकते हैं। और बच्चा सुनकर, देखकर, मेरा सक्सेस क्या होगा, मेरा काम ऐसे कोशिश करना, अपने बच्चे को अपने दिमाग में है वैसा मत बनाइए। वो जो बनना चाहता है बनने दीजिए। उसकी कमजोरी को ताकत बनाने के तरीके ये होते हैं कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि बच्चों से बचपना और बड़ों से सुकून छीनने वाला।